है, इसको आपको एक जगह पे लिख लेना है, ठीक है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को रिलीज करता है, ठीक है। वेरी गुड। बच्चों एक बात बताइए आप लोग मुझे कि पाणिनि के द्वारा जो लिखी हुई फेमस किताब है उसका नाम क्या है? किसी को याद है? पाणिनि का नाम आपने पहले भी सुना होगा, स्कूल टाइम से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पाणिनि के बारे में। इनके द्वारा जो लिखा गया है ना, इनका जो राइटिंग्स है वो उसका नाम क्या है? किसी को याद है, किसी को पता है? क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताइए मुझे। फटाफट। संस्कृत क्या? अरुण कह रहे हैं अष्टाध्यायी। संस्कृत ग्रामर ज्योति यादव कह रही हैं। ठीक है, वेरी गुड। अष्टाध्यायी इज द राइट आंसर। संस्कृत ग्रामर है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में अभी न्यूज़ ये चल रहा है कि एक स्कॉलर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है, वो कह रहा है कि जो अष्टाध्यायी में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, उसका कहना है कि जो ग्रामर है वो सही नहीं है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और उसने उन गलतियों को पकड़ लिया है, वो उसको ठीक कर सकता है, ऐसा कुछ वो क्लेम कर रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है ना। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो पाणिनि के द्वारा लिखी हुई जो किताब है उसका नाम है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी एक संस्कृत ग्रामर है बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। तो अभी ये चूंकि न्यूज़ में है तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो पाणिनि जो थे वो, ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर का समय था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने वाली थी, याद है? तो धनानंद के बाद जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने वाली थी, उस समय में माना जाता है कि पाणिनि हुआ करते थे। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध और महावीर का जो समय था उस समय में पाणिनि थे। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन वहाँ पे बन सकता है कि जो पाणिनि थे वो महावीर और बुद्धा के समय में थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। ओके। लोकेशन की बात करें अगर हम, तो सलातुरा, सलातुरा गंधार में है। गंधार आज के डेट में नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में पाया जाता है, मतलब है। और गांधार में ही तब तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आप सभी लोगों ने एक सीरियल तो देखा होगा ना, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य का सीरियल आ रहा था, उसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई थी, काफ़ी चीज़ें दिखाई गई थी। तो जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो गांधार में पड़ता है, और गांधार अभी नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में पड़ता है। तो वहीं पे सलातुरा एक जगह थी, वहाँ रहा करते थे पाणिनि। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना। कौटिल्य, चरक, ये सब वहीं पे हुआ करते थे, उसी यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है। सुनील, डिस्कशन मत कीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए करंट अफेयर्स की न्यूज़ पर, ठीक है। कांति, आप आज लेट हो गई हो शायद। बच्चों सभी को समझ में आ गया जो मैंने अभी तक आपको बताया पाणिनि के बारे में। अगला न्यूज़ है इंडियन स्टार टोटोइज। किसी को पता है क्या इंडियन स्टार टोटोइज के बारे में? इंडियन स्टार कछुआ, ये न्यूज़ में रहता है, इंडियन स्टार कछुआ। और पूछा जा सकता है इसके बारे में कुछ भी, इसके साइंटिफिक नेम तो खैर नहीं पूछते हैं, लेकिन इसके प्रोटेक्शन थ्रेट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इंडियन स्टार कछुआ जो है, इसमें अभी स्टडी हो रही है और ये पाया गया है कि इसका काफ़ी ज़्यादा इलीगल ट्रेड हुआ है, इलीगल ट्रेड एंड अनसाइंटिफिक ट्रांसलोकेशंस, जिसकी वजह से इन पे काफ़ी खतरा आ गया है। आप समझ रहे हो? तो इस इनको, इनका जो लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इनका अवैध व्यापार हो रहा है और अवैधानिक स्थानांतरण भी हो रहा है। द रिसर्च कॉल्स फॉर प्रॉपर कंजर्वेशन strategy to combat the fragmented distribution and recommends intensive genetic screening। तो इनको इनकी जो साइंटिफिक ब्रीडिंग है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस कर दिए गए हैं, और डाइवर्सिटीज़ में काफ़ी खतरा आ रहा है, हैबिटेट बदल रहा है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा खतरा है इंडियन स्टार टॉर्टोइज को। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं,
इसका साइंटिफिक नेम यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, जियोचेलॉन एलेंगस, है ना, जियोचेलॉन एलेंगस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं साइंटिफिक नेम पर, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, प्रोटेक्शन वगैरह पूछा जाएगा आपसे, जैसे इसका हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये लोग, तो सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका ऑफ इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तीनों जगह का नाम याद रखिएगा। भारत में कहाँ कहाँ पर, सेंट्रल पार्ट में, साउदर्न पार्ट में, ये भारत में रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। कैसा एरिया चाहिए, तो शुष्क खुले आवासों जैसा साफ जंगल हो, है ना, ग्रासलैंड हो, रॉकी जो ज़मीन है वो हो, मतलब पत्थर वाला ज़मीन, तो ऐसे जगहों पर ये इंडियन स्टार टॉर्टॉइस जो रहते हैं। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे इसको जो थ्रेट है वो थ्रेट कितना है, कहाँ कहाँ से इसको परेशानी है, खतरा है, तो इसको बहुत जगह से, जैसा मैंने आपको बताया, हैबिटेट लॉस हो रहा है। एक तरफ इसका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है और दूसरी तरफ जो जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ हैं वो इसकी कम हो रही हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बढ़ रहे हैं, मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है, कृषि लोग ज़्यादा करने लगे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो इस वजह से भी इन लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन, ये पेज आपको याद रखना है, लिख लेना है। इंडियन स्टार टॉर्टॉइस का IUCN की रेड लिस्ट में कमज़ोर की पद्धति में आता है, वल्नरेबल में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो शेड्यूल 6 में आता है, अनुसूची 6 में आता है। ओके, अब अनुसूची 6 में क्या, सॉरी अनुसूची 4 है, शेड्यूल 4 में क्या क्या है, तो पेनल्टी लगेगा अगर आप वॉलेट करते हैं। मतलब शेड्यूल 1 और 2 जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन शेड्यूल 4 में भी प्रोटेक्शन दिया गया है। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसीज, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये सारे जोन हैं कि कहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए और कितने लेवल का प्रोटेक्शन दिया जाए, इसीलिए हमको ये याद रखना पड़ता है। ओके, अगला न्यूज़ है हक्कू पत्र। हक्कू पत्र क्या होता है, किसी को पता है हक्कू पत्र क्या होता है? देखिए, अभी कर्नाटका में जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने 5 फैमिली को हक्कू पत्र दिया है, और ये एक तरीके का प्रॉपर्टी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो, हक्कू पत्र। ये जो बंजारा फैमिली है जिनके पास घर नहीं है और मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाते रहते हैं, तो बंजारा एक लंबानी कम्युनिटी है। लंबानी कम्युनिटी पूछा जाएगा ये कम्युनिटी कहाँ पे बिलोंग करती, तो कर्नाटका में है। लंबानी कम्युनिटी में 5 फैमिलीज को ये हक्कू पत्र दिया गया है, और ये नोमैडिक शेड्यूल कास्ट ग्रुप है। ठीक है, नोमैडिक शेड्यूल कास्ट ग्रुप जो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इनको ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिया गया है। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट